हेलो डियर स्टूडेंट। और एक बार फिर डिबेंचर बॉल आपके सामने। और डिबेंचर्स ही नहीं, यदि आपको सिंपल अकाउंटिंग से लेकर हायर अकाउंटिंग तक लेवल के शॉर्ट एंड सिंपल अकाउंटिंग टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 200 सब्सक्राइबर होने पर हम अपने हर एक वीडियो में आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट अकाउंटिंग टिप देंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos. So guys, today's topic, practical problem of X interest adjustment. जब हम डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करते हैं तो इंटरवैलिंग पीरियड में परचेज करने पर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट करने होंगे। इनको समझने के लिए हमारी जो वीडियोस हैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन्हें जरूर से देखें। लेकिन आज हम केवल बात कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है और ये एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एक कंपनी है जिसके 12% ऋण पत्रों का शोधन निम्नानुसार किया जाना है। 1 जून, 1 नवंबर और 1 जनवरी को डिबेंचर्स गिवन है, उसकी प्राइस गिवन है और सभी डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट यानी बिना इंटरेस्ट के साथ परचेज किए गए हैं मार्केट से। 1 अप्रैल 2019 को कंपनी की पुस्तकों में 500 डिबेंचर्स, 500 रुपए वाले 1000 डिबेंचर्स, देखिए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 500 रुपए बताई गई है और 1000 डिबेंचर्स बकाया बता रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ब्याज दिया जाना है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, ब्याज की ड्यू डेट की, तो इसलिए इन डेट्स को जरूर से ध्यान रखिए, 30 सितंबर और 31 मार्च। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्री ऑफ एबीसी लिमिटेड। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 1 जून 2019 को 100 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं 490 रुपए की दर से एक्स इंटरेस्ट पर। देखिए क्या एंट्री होने वाली है। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि जो ओल्ड डिबेंचर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटेड हैं उन्हें हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शोधन किया जा रहा है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। तो यहाँ पर 12% डिबेंचर्स, हमारे 100 डिबेंचर्स खरीदे गए हैं 500 रुपए की फेस वैल्यू। ऑलवेज ये एंट्री फेस वैल्यू पर करी जाती है, ध्यान रखिएगा। नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट, हमारा 2 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट जो रहता है 2 महीने, क्यों? क्योंकि हमारा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का ड्यू डेट का जो बात है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। 31 मार्च हमारा लास्ट ड्यू डेट रही होगी, तो 31 मार्च से अप्रैल और मई, ये 2 महीने का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया और वो 1000 रुपीज आया। नाउ टू बैंक, बैंक से हमारा पेमेंट कितना हुआ होगा। देखिए एक्स इंटरेस्ट है इसलिए बैंक के पेमेंट करते समय ध्यान रखिएगा जरूर से कि जितना भी पेमेंट किया जा रहा है उसके साथ साथ हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट को और जोड़ लीजिए। तो यानी हमने यहाँ पर 490 डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स परचेज किए थे 490 की रेट से, तो 490 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ साथ आपको 1000 रुपए जो कि ब्याज के हैं वो भी भुगतान करने पड़ेंगे। चाहे तो इसकी एक सेपरेट एंट्री दे दीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपीज से, या फिर हम एक कंबाइन एंट्री यहाँ पर देते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ साथ बैंक का भी, बैंक से डिबेंचर इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दिया जाता है। तो टोटल हमारा 50,000 का पेमेंट हुआ है। देखिए गाइस, प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज का। सो इस तरह से 12% डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इट्स कंप्लीटली बैलेंसिंग फिगर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एंट्री। सो डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं 498.25 की रेट से, ये भी एक्स इंटरेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। डिबेंचर्स को डेबिट कर दीजिए रिवर्स इम्पैक्ट के लिए 50,000, क्योंकि 100 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं विथ फेस वैल्यू 50,000। नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट 1 महीने का, यहाँ पर फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 30 सितंबर को हमारा आखिरी इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी द्वारा डिबेंचर होल्डर्स को किया गया है, तो यहाँ पर केवल 30 सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना ही निकला है। 1 नवंबर को डिबेंचर का ओपन मार्केट के परचेज से रिडम्पशन हो रहा है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 500 रुपए।
टू बैंक अगेन ध्यान रखिए जितना पेमेंट आपको करना है 100 डिबेंचर्स 498.25 की रेट से प्लस 500 रुपीज़ इंटरेस्ट के भी और जोड़ लीजिए क्योंकि एक्स इंटरेस्ट परचेज है। यदि कम इंटरेस्ट होता तो ऐसी स्थिति में ये 500 रुपये नहीं जोड़े जाते जो प्राइस गिवन होती है 498.25। तो ये मानकर चला जाता है कि इसमें इंटरेस्ट का भुगतान भी शामिल है। सो गाइज हमारी बैंक से जो अमाउंट निकली है वो हो गई है 50,325। फाइनली देखते हैं हमारा प्रॉफिट जो बचा है वो 175 रुपए का। सो नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन हमारी 100 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं 497 के एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर अगेन डिबेंचर्स को डेबिट करिए 50,000 का क्योंकि अगेन 100 डिबेंचर्स ही परचेज किए जा रहे हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट 3 महीने का, क्यों? देखिए यहाँ पर 30 सितंबर को लास्ट पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी द्वारा, तो 30 सितंबर के बाद कैलकुलेट कर दीजिए अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 1 जनवरी को तो डिबेंचर का रिडम्पशन हो ही रहा है। सो फाइनली 3 महीने के लिए 1500 रुपये का इंटरेस्ट रहा। बैंक से पेमेंट करना है तो 497 रुपये से 100 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं प्लस 1500 रुपये का और पेमेंट कर दीजिए, ये हुए 51,200 रुपये। और फाइनली जो हमारा प्रॉफिट रहा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लीजिए जो कि है 300 रुपये का। डिबेंचर कैंसल्ड बाय परचेज इन ओपन मार्केट, डिबेंचर को परचेज किया और तुरंत कैंसिल कर दिया, फाड़कर फेंक दिया। अब ऐसे डिबेंचर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शन्स, कुछ इस तरह की एंट्रीज एक्स इंटरेस्ट के साथ बनती है। इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में। केवल आपको बैंक के पेमेंट करवाते समय आपको ध्यान में रखना है यदि एक्स इंटरेस्ट है तो आपको बैंक के पेमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट और जोड़ देना है। बट यदि कम इंटरेस्ट है तो मानकर चलिए इस इंटरेस्ट में ही जो बैंक का पेमेंट किया जा रहा है वो बैंक के पेमेंट में ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। सो गाइस फाइनली thank you all and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys.